नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नागलोक जैसी तस्वीर देखने को मिली है। आरंग से महज 12 किलोमीटर दूर देवरी गांव में एक सामान्य मकान टापू के नागलोक में तब्दील हो गया। फर्श के नीचे गड्ढे में नाग नागिन के साथ छोटे छोटे 35 सांप मौजूद थे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। देवरी गांव के घर में सांप की निकलने की सूचना मिलते ही देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने भगवान शंकर के जयकारे भी लगाए। लोगों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। खंडवा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक टीचर अपने स्टूडेंट को दिल दे बैठी। वो प्यार में इस कदर पागल हुई कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी। वह आईआईटी पुनासा में प्रिया यादव अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। पुलिस के अनुसार घटना के समय उसके कमरे में आईटीआई का ही एक छात्र सपन यादव भी था। उसी ने शिक्षिका को अस्पताल पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने शिक्षिका को मृत घोषित कर दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट में पति पत्नी के पारिवारिक विवाद और तलाक को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि सबूत के बिना पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाना उसके साथ क्रूरता है। दरअसल रायगढ़ जिले में रहने वाले युवक और ओडिशा के सुंदरगढ़ की युवती के साथ 13 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा है। अभी दोनों बच्चे पत्नी के साथ रह रहे हैं। विवाद होने पर पति ने परिवार न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन पेश किया। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने पति की अपील को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की एक लड़की को उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 जून को 3 लोगों ने 1 लाख रुपए में बेच दिया। उसकी जबरन एक युवक से 12 जून को शादी करा दी गई। युवक ने पीड़िता से कई बार रेप भी किया है। जब युवती भागने की कोशिश की तो युवक ने कहा कि तुझे जान से मार दूंगा। मिली जानकारी के मुताबिक युवती को अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलाने के बहाने उसे यूपी ले गए थे, लेकिन वहां लेकर जाकर अनजान शख्स से जबरन शादी करा दी। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में शामिल राजस्व विभाग के 6 अधिकारियों के खिलाफ रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने उद्घोषणा जारी की है। इनमें एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और 3 पटवारी शामिल हैं। इन अधिकारियों पर रायपुर के विशाखापट्टनम तक 463 किलोमीटर की बनने वाली 4 लेन सड़क निर्माण में 43 करोड़ के घोटाले का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि सभी खुद हाजिर हो, अगर तय तारीख तक पेश नहीं होते तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस हमलावर है। दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईसीसी महासचिव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ओबीसी विरोधी है। छत्तीसगढ़ राजभवन में आज भी आरक्षण बिल पेंडिंग है। भूपेश बघेल ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से कहा था कि आप बिल पारित करिए, मैं एक दिन भी बिल को नहीं रोकूंगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से वर्ष 2025 की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का परिणाम आज जारी कर दिया गया है। जिन परीक्षार्थियों ने पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन के आवेदन किया था, वे अब अपने परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अनुक्रमांक दर्ज कर ऑनलाइन अवलोकन कर सकते हैं। बिलासपुर शहर में 100 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर शहर को शिक्षा के आधुनिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ये पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बिलासपुर में एजुकेशन सिटी की अवधारणा विकसित की गई है। इस परियोजना के लिए बिलासपुर नगरपालिका निगम की लगभग 13 एकड़ जमीन का प्रयोग प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ के माधव राव स्प्रे स्कूल के बाहर बच्चों का धर्म बदलने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले में 3 महिलाओं को पकड़ा गया है। महिलाएं स्कूल के बाहर बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रही थी। आरोप है कि 3 महिलाओं ने स्कूल के बाहर छुट्टी के बाद बच्चों को चर्च जाने और ईसाई धर्म अपनाने की अपील कर रही थी। 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर आ रहे हैं। इसे लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ उनका स्वागत नहीं करेगा। रायपुर में मीडिया से चर्चा में विजय शर्मा ने ये बयान दिया। विजय शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन परंपराओं का अपमान करते हैं, इसलिए मैं उनकी आलोचना भी करता हूं। उनके आने से छत्तीसगढ़ को लाभ नहीं होने वाला है। सनातनी परंपराओं का जो अपमान करते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि छत्तीसगढ़ उनका स्वागत नहीं करेगा। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।